हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिसे हम बोलते हैं एलईडी। इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड जो है वो एक ऐसी युक्ति होती है जो बैटरी की विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। किसी भी बैटरी की विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को हम एलईडी कहते हैं। इसका जो प्रतीक है और परिपथ जो इस तरह से बनाया जाता है, इस परिपथ में यहाँ पर एक फोटो डायोड है, पीएन संधि डायोड। पीएन पी वाला जो सिरा है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, धनात्मक सिरे से, और एन वाला जो सिरा है वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संधि डायोड है वो अग्र अभिनत की स्थिति में है। अग्र अभिनत का मतलब होता है यदि हम बैटरी के ऋण सिरे को डायोड के एन सिरे से जोड़ दें और प्लस वाले सिरे को पी सिरे से जोड़ दें तो वह अग्र अभिनत की स्थिति कहलाती है। तो ये अग्रदिशिक हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड वाइस। अब इसमें एक प्रतिरोध होता है आर, जो इस बैटरी के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। इस प्रतिरोध को हम बोलते हैं सीमक प्रतिरोध, लिमिटिंग रेजिस्टेंस। अब इस प्रतिरोध का काम क्या होता है, यदि हम संधि डायोड को अग्रदिशिक स्थिति में जोड़ते हैं तो एलईडी खराब नहीं होता है, ये एलईडी को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। उसके बाद इसकी वर्किंग आती है, कार्यप्रणाली, जिसे हम कहते हैं कार्यविधि भी कहते हैं। जब पीएन संधि डायोड को अग्रदिशिक किया जाता है तो एन क्षेत्र में जो बहुसंख्यक वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो पी क्षेत्र में पार हो जाते हैं, और पी क्षेत्र में जो बहुसंख्यक वाहक होते हैं कोटर, वो एन क्षेत्र में चले जाते हैं। इससे क्या होता है, जो संधि डायोड है, संधि डायोड पर इनकी जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है। इस सांद्रता को दोबारा से उसी स्थिति में पाने के लिए, जिसे हम बोल सकते हैं साम्य अवस्था में लाने के लिए, ये दोबारा से उसी क्षेत्र में वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो इस संबंध को स्थापित करने के लिए जो अतिरिक्त अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं दोबारा से संयोग कर लेते हैं, और इस संयोजन में जो मुक्त ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा मुक्त होती है, वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है और हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर एलईडी के कुछ उपयोग हैं। एलईडी का जो यूज़ होता है, सबसे पहला यूज़ है कंप्यूटर और कैलकुलेटर के नंबर को पढ़ने में किया जाता है। दूसरा है अवरक्त विकिरण, जिसे हम बोल सकते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। उत्सर्जित करने वाले एलईडी का उपयोग टीवी और डीवीडी प्लेयर के रिमोट में किया जाता है। जैसे टीवी और डीवीडी प्लेयर का जो रिमोट होता है, उसमें हम कोई सा भी बटन दबाएं तो एक लाल रंग की लाइट जलती है, तो वो एलईडी लाइट होती है। अगर हम इस संधि डायोड को पश्च दिशिक कंडीशन में लगा दें, इसका मतलब हुआ बैटरी के ऋण सिरे को पी से जोड़ दें और धन सिरे को एन से जोड़ दें, तो यह एलईडी खराब हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। एलईडी की अन्य परंपरागत लैंपों से तुलना। तो अन्य लैंपों से तुलना करने के लिए सबसे पहले एलईडी की जो दक्षता होती है अन्य लैंपों की तुलना में कई गुना अधिक होती है, क्योंकि इसके संचालन हेतु कम विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। जो एलईडी की दक्षता है वो अन्य लैंपों की तुलना में अधिक होती है। एलईडी आकार में बहुत छोटे होते हैं। अन्य लैंपों की तुलना में एलईडी का जीवन काल अधिक होता है, यानी इसकी जो लाइफ टाइम होता है, लाइफ लाइन कह सकते हैं, वो ज़्यादा होता है। एलईडी ठंडा प्रकाश देता है। एलईडी लगभग एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी एक ही रंग का प्रकाश उत्सर्जित करेगा। एलईडी के पूर्ण प्रदीपन हेतु बहुत कम समय की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एलईडी को पूरी तरह से जलने में, प्रदीप्त होने में बहुत कम समय लगता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें, और चैनल, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।